हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। ठीक है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है जिसके साइड बी सी पर एक पॉइंट डी इस तरह से है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, और हमें प्रूफ करना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इसका नेमिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर A, ये हो जाएगा आपका B और ये हो गया आपका C। ठीक है, ये इस तरह से कि इस पर एक पॉइंट D इस तरह से लिया जाए। सपोज मान लें कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर D ले लिया। ठीक है, तो ये D ऐसा है कि BD जो है, ठीक है ना, BD वो BC का 1/3 BC है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी है, वो कंस्ट्रक्शन भी करने हैं। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या हमें प्रूव करना है, उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं, इसको हम जानेंगे। उसके बाद फिर चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABC जो आपका दिया हुआ है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, वेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, 3 साइड इक्वल हो गया। एंड और क्या कह रहा है, BD इक्वल टू एंड BD इक्वल टू 1/3 AB, सॉरी BC। ठीक है, 1/3 BC ये दिया हुआ है, इतना हमने लिख लिया गिवन। ठीक है, उसका प्रूफ दैट क्या करना है हमको, तो प्रूफ दैट में दिया हुआ कि 9AD² इक्वल टू 7AB², ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो है 1/3 BC है। भी यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहाँ A से BC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। ये इसका हम नेम कुछ लिखेंगे, तो इसको हम जो है E लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये AE परपेंडिकुलर हो गया आपका। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। ठीक है, समझ में आएगी बात। तब एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से हम सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये BC को हाफ बाइसेक्ट करे, यानी कि BC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, यानी E जो होगा वो क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है ना, दोनों में अगर सामने ऊपर वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पर अगर तीनों साइड इक्वल है या AB/AC सिर्फ इक्वल रहता, तब भी ये जो है परपेंडिकुलर लाइन जो होगा ये बेस यानी कि BC को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, यानी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलिए, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ देखिए क्या लेना है, 9AD²। AD ये साइड है, यानी राइट ट्रायंगल AED। ठीक है ना, तो हम इसी में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADE। ठीक है, बस यहीं से आपको शुरू करना है। इन राइट ट्रायंगल AED कर देते हैं। ठीक है ना, E पर 90 डिग्री बन रहा है तो E को ही पहले लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल AED। ठीक है, ये देख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल AED ये ट्रायंगल है आपका, इसमें हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AD² हम यहाँ लिख रहे हैं, AD² इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा AE²
प्लस DE स्क्वायर, DE स्क्वायर लिखा गया। ये कैसे हुआ है? बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए आपको जो AD लाना है, AD दिया हुआ है, अब सिर्फ इसको चेंज करते जाना है और यहाँ AB स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए AE स्क्वायर है, ये तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर। अब DE स्क्वायर है। ठीक है, ये E जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, DE है, DE के प्लेस पर हम चाहें तो BE माइनस BD लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये AE स्क्वायर प्लस DE के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? BE माइनस BD, और फिर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाइए। AE स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ध्यान दीजिए AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है AEB। ठीक है, AEB राइट ट्रायंगल, इसमें AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो जो यहाँ पर साइड लिखा हुआ है इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब BD है, BD के प्लेस पे यहाँ देखिए 1/3 BC हम लिखते हैं, 1/3 BC लिख दिए, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पे देखिए 2 इंटू BE है, तो BE जो देखिए ध्यान दीजिए, अब E मिड पॉइंट हो जाएगा तो BE जो होगा वो BC का हाफ हो जाएगा, तो BE के प्लेस पर हम BC/2 लिख देंगे, BE के जब इंटू BC/2 लिख दिए, फिर इंटू BD, तो BD के प्लेस पर फिर यही 1/3 BC लिखेंगे, 1/3 BC। अब इसी को देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, अपॉन में 3 3 या 9 कर देते हैं, माइनस यहाँ देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, BC और BC स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या बच जाएगा 3। इसको भी हमको क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, 9 LCM हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 3 3 या 9 तो 3BC स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए AB BC एंड AC तीनों साइड इक्वल है, आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो हम AB और BC में आप चाहें तो इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। AB है, AB के जगह पर हम BC या BC के प्लेस पर AB भी लिख सकते हैं। तो हमें जो प्रूफ करना है वो AB, BC नहीं है, तो हम BC को क्या करेंगे? AB बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 9AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर है, अब माइनस 3BC स्क्वायर, BC को हम यहीं बदल देते हैं, पहले इसको भी कर देते हैं AB स्क्वायर माइनस यहाँ करते हैं 3BC स्क्वायर के जगह पर क्या कर देते हैं? AB स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में जो 9 है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर तो ये AD स्क्वायर रहेगा ही, ये AD स्क्वायर के बराबर आया है, AD स्क्वायर है, ये 9 को हम इधर ला देते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा हमारा 9AD स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन आपका हो जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस 1 10AB स्क्वायर, 10 माइनस 3 7, तो ये हो जाएगा 7AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको किस ट्रायंगल को लेकर चलना है इसको याद रखना है। ये बीच वाला छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है AED, जो कंस्ट्रक्शन लाइन AE से बना हुआ है, इसी को लेकर के हमें चलना है, और फिर यहाँ आने के बाद ये जो गिवन में ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका वैल्यू पुट करना है, और आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। आप लोग क्लास कंटिन्यू चल रहा है, जो ये वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन का है, और आज के सेशन में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा है। ये सारे क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक से रिलेटेड है। ठीक है, और बेस है इसका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ABC इज अ राइट एंगल एट B एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है,
प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है एंगल B, राइट एंगल एट B हो गया, ठीक है। A और C हम कहीं भी लिख सकते हैं, मान कि A यहाँ लिख दिया और C यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए BC पॉइंट, BC जो साइड है उस पर D एक पॉइंट ऐसा है जो मिड पॉइंट है। तो BC का मिड पॉइंट सपोज मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया है मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा D, ठीक है। इसमें प्रूफ क्या करना है, 4AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर और फिर AB स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ जो है राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका ABC एंड दूसरा बन रहा है ABD, ठीक है। हमें LHS में क्या लाना है यहाँ पर AC स्क्वायर, ठीक है। तो RHS में जो AC स्क्वायर है, तो ये AC स्क्वायर जो ये साइड है, तो ये AB और C इस राइट बड़े वाले राइट ट्रायंगल में LHS आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रूफ जब करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में ही लेंगे, ठीक है ना, A, B और C में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहले गिवन करते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और D क्या है, D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, यहां देख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन नहीं है, D है तो लिख लेते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका खास कोई, ठीक है ना। जॉइन A टू D, बस इतना ही लिख लेंगे। अब प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ किस में करना है हमको, तो प्रूफ करेंगे हम इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें हम आएंगे पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। कैसे हुआ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC स्क्वायर LHS आ चुका है, इसको मैं सीधा रहना, इसको चेंज करके हमको यहाँ इतना ले आना है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर तो यहाँ भी लाना है, तो AB ये रहेगा, BC को चेंज करना है, BC को AD बनाना है हमको। तो ये AB को इसी तरह से लिख देते हैं, प्लस अब BC को देखिए जरा सा, अब यहाँ पर D मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो BC, अब यहाँ ध्यान, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। D मिड पॉइंट अगर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर BD को क्या लिखेंगे, BD जो होगा वो BC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2BD इक्वल टू क्या बन जाएगा BC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। हमें यही काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BC के प्लस 2BD लिख देना है। यहाँ देखिए BC है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2BD कर दिए और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4BD स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4 इंटू BD स्क्वायर। अब देख लीजिए BD स्क्वायर जरा सा यहाँ पर, BD स्क्वायर इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, राइट ट्रायंगल ABC, इसमें BD बेस हो जाएगा
तो इसका हाइपोटेनस AD स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। तो BD स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं हम AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। AB स्क्वायर प्लस ही कितना हो जाएगा, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो 4AD स्क्वायर इसी रह जाएगा, और AB स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 3AB स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है, LHS आपका AC स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। ठीक है, प्रूव्ड। तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है इजीली प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं इसको आप। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है फिर जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लासेज में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तुरंत जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज भी बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है P and Q are points on the side CA and CB of a triangle ABC right angle at C। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसका राइट एंगल जो है C है, और हमें प्रूफ करना, और P और Q जो उसके साइड C एंड CB पर दो पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ प्रूफ करना है हमको AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ राइट एंगल एट C है, तो यहाँ हम C लिख देते हैं, बाकी A और B कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो A और B हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, P and Q आर पॉइंट्स। P and Q दो ऐसे पॉइंट्स है कि CA, ठीक है ना, P and Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB। CA साइड पर यानी AC जो साइड है उस पर P है, AC साइड ये है, इस पर एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर हमने P, और Q कहाँ पर है, ये हो गया CB, BC पर यहाँ पर हमने Q ले लिया। ठीक है, ये हमने Q, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया आपका। हमें अब प्रूफ क्या करना है, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AQ स्क्वायर, A से Q तक लाइन को ड्रॉ किया जाएगा तभी AQ स्क्वायर बनेगा, तो हम यहाँ से इसको मिला लिया। ठीक है, AQ स्क्वायर, A से Q तक ले आते हैं इसको हम, ये AQ स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखा, BP स्क्वायर, यानी P से B को भी ड्रॉ करना होगा, मिलाना होगा, ये हमने ले लिया BP स्क्वायर। PQ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी P से Q को भी हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो PQ स्क्वायर हम ले लिया। ठीक है, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए, ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखिए इसमें क्या LHS है, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AQ कहाँ पर है हम देख लेते हैं जरा सा, AQ ये हो गया, और BP ये साइड हो गया, यानी कि यहाँ पर LHS को हम देखते हुए बनाएंगे इसमें AQ स्क्वायर BP स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर आपका रहा ये, यानी कि AQ स्क्वायर ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ACQ। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले गिवन कर लेते हैं, गिवन ABC is a right triangle, ठीक है, वेयर शॉर्ट ही लिखते हैं एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड P and Q are 2 points on AC and BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है,
तो प्रूफ दैट में आपका आ जाएगा हमें ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट को सबको जो है ड्रॉ करके मिला लिया, जो प्रूफ करना है इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है हम करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलएचएस में क्या है, ए क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू कौन सा राइट ट्रायंगल बने, ए सी क्यू, यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी क्यू। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए सी क्यू सी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या पाइथागोरस थ्योरम ही लिखेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए सी क्यू में यहाँ पर देखिए तो ए क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ये कैसे हुआ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल। अब देखिए ए क्यू का बीपी दिया हुआ है, बीपी तो यहाँ पर ट्रायंगल पी सी बी बन रहा है। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल पी सी बी। ठीक है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। तो इसमें बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीपी आपका हाइपोटेनस हो गया, एंगल सी के सामने वाली साइड बीपी, तो यहाँ पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी, पहले बी सी को ही लिख देते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये भी हो गया कैसे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में आपका हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों का एलएचएस देख लीजिए पहले। इक्वेशन 1 ए क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी पी स्क्वायर इक्वल में अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस इसमें क्या लिखा है, बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसे लिख दिया प्लस। चलिए यहाँ देखिए एल एच एस ए क्यू बी पी, ए क्यू स्क्वायर बी पी स्क्वायर आ चुका है, हमें अब ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लाना है यहाँ पर। ठीक है, इसे थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, आ जाएगा। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ कर दिए, अब प्लस सी क्यू स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर को एक साथ कर दिए। अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस, अब ये इतना देखिए सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो ये कहाँ आ जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल पी सी क्यू, इन ट्रायंगल पी सी क्यू। ठीक है, इसमें भी एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री, यानी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें भी हम पी क्यू स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साइड में कहीं लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर देख लीजिए, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो इसके जगह पे ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका ये ऑलरेडी है ही यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है,
यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।